Very good morning, friend. This is Ajay Kedia from Kedia Advisory. Today, 18th May. तो हीट्स आर बीन क्वाइट हाई, गर्मी काफी बढ़ रही है। ऑलमोस्ट हमने नॉर्थ साइड में देखा है कि 47 48 डिग्री भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि नॉर्थ में जा रहा है टेम्परेचर। और ओवरऑल हम देखते हैं कि वेदर कंडीशन का जो डिस्टरबेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंटली मूव कर रहा है। जस्ट मिनट, ओके। इंटरनेशनल में भी अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल में भी काफी गर्मी बढ़ी हुई है, जिस ढंग से हम देखते हैं कि रोज कमोडिटी के अंदर कुछ ना कुछ नए अपडेट्स आ रहे हैं। खास करके अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में हमने जबरदस्त गिरावट आती हुई देखी पिछले 2-3 सेशन में, जहां हमने 104.80 के करीब भी प्राइजेस को लगते हुए देखा। बट पिछले 3 दिन से काफी अच्छी गिरावट आती हुई दिखाई दी और प्राइजेस 103.40 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है। बट डेटा पॉइंट्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि काफी सेंट्रल बैंक जिस ढंग से हॉकिश हुए थे उसके बाद वापस कंसर्न देखा। जैसे कल रात को फेड पावेल ने कहा है देयर इज ए रियल पॉसिबिलिटी दैट ग्लोबलाइजेशन विल गो इनटू रिवर्स टू सम एक्सटेंड। मतलब जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन कंसर्न्स कर रहा है, तो जो ग्रोथ हम बात कर रहे हैं वहां पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता हुआ दिख सकता है। ओवरऑल सेंट्रल बैंक की जो प्रैक्टिस है वो फास्टर पेस से बढ़ने की कोशिश कर रही है ताकि हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। बट इसी के तहत हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं रिसेशन का खतरा भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जापान के इकोनॉमी मिनिस्टर ने भी कहा है कि इकोनॉमी टू पिक अप बट अनसर्टेनिटी ड्यू टू इन्फ्लेशन कैन इम्पैक्ट दी ग्रोथ। तो ये कहीं ना कहीं काफी इम्पैक्ट है, क्योंकि हम अगर जापान के जीडीपी के डेटा देखें तो यहाँ पे हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक ड्रॉप आते हुए देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये कंसर्न दिखाई दे रहा है। तो रिसेशन का जो कंसर्न है वो ग्लोबल मार्केट पे हिट कर रहा है। नो डाउट हमने युआन में एक अच्छा खासा सर्च देखा है, क्योंकि चाइना का जो कोविड लॉकडाउन है वो उम्मीद की जा रही है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। और उम्मीद है 1 तारीख से नॉर्मल लाइफस्टाइल चाइना में आ जाएगी, जिसकी वजह से आप देखिए पूरे कमोडिटी मार्केट में कहीं ना कहीं लोअर लेवल से एक बाइंग लौटते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम डेटा पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहा। यहाँ पे हमने मॉर्निंग में ही जापान से जीडीपी के नंबर्स देखे जो एक्सपेक्टेड लाइन से थोड़े अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से येन को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। 10 बजे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का नंबर है, इसमें भी उम्मीद जताई जा रही है जिस ढंग से जीडीपी में सरप्राइज है तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल नंबर में भी सरप्राइज देखने मिल सकता है। बट यूके से सीपीआई के नंबर्स में कंटिन्यू बढ़ोतरी हो रही है, कोर सीपीआई में भी बढ़ोतरी हो रही है। कल हमने देखिए कुछ स्टेप्स ऐसे लिए जा रहे हैं जिसकी वजह से कल 2% की तेजी हमने पाउंड में आते हुए देखी। आज भी डेटा पॉइंट को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ बड़ा ड्रॉप रहेगा। टेक्निकल पुल बैक दे सकता है, बट इंटरेस्ट रेट हाइक के सिनेरियो को चलते हमने येन में भी येन के साथ साथ पाउंड में भी अच्छी खासी तेजी देखी। यूरो जोन से फाइनल सीपीआई के आंकड़े रहने हैं। G7 की मीट स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पे इन्फ्लेशन कंसर्न्स के ऊपर आई थिंक मेजर टॉक तो रहनी चाहिए। जबकि यूएस से आज बिल्डिंग परमिट्स का डेटा खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है, हाउसिंग स्टेट्स का डेटा खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है। नेचुरल क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री की अगर बात करें तो यहाँ पे बिल्टअप 2.1 मिलियन बैरल का है। कल हमने एपीआई में ड्रॉप देखा है, जिसके चलते क्रूड में एक अच्छी खासी वॉलिटिलिटी बनते हुए दिखाई दी है। कुछ की इवेंट्स की अगर हम बात करें तो आपको सेंट्रल बैंक की जो स्पीच है इन पे नजर रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से आपको आउटकम मिलते हुए दिखाई देंगे कि मार्केट में कैसे मूव हो रहा है। कमिंग बैक ऑन द हीट मैप, इक्विटी मार्केट थोड़ा सा साइडवे टू नेगेटिव दिखा रहा है, वीक स्पीड से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं 27.50 पे। क्रूड ब्रेंट क्रूड की अगर हम बात करें तो आज डब्ल्यू में तो हम 1.5% की गिरावट देख रहे हैं, 110-111 के बीच में ट्रेड कर रहा है। जबकि ब्रांड ने अर्ली अवर्स के लॉसेस को रिकवर करते हुए वापस $12.5 के करीब ट्रेड कर रहा है। जिस ढंग से कल हमने देखा कि यूएस सारे एफर्ट्स लगा रहा है कि ये प्राइजेस को कम कर पाए, क्योंकि यूएस में भी जो इन्फ्लेशन है उसके अंदर एनर्जी इन्फ्लेशन काफी बढ़ा हुआ है। तो यूएस में कल हमने देखा वेनेजुला पे जो सैंक्शंस लगे थे उसको ईज ऑफ करने की बातें हो रही है, जिसके चलते हमने देखा कि अगर ऐसा होता है तो वेनेजुला की सप्लाई भी मार्केट में हिट हो सकती है। बट आप समझ के चलिए ये जितने भी एफर्ट्स हो रहा है, चाहे इराक है, ईरान है, वेनेजुला है, ये कहीं ना कहीं इट विल टेक टाइम ऑफ कपल ऑफ मंथ्स, कम से कम महीना 2 महीना लगेगा सप्लाई को नॉर्मलाइज करने के लिए। बट हाँ, ये भी नकारा नहीं जा सकता है कि प्राइजेस में 112-115 की इस जोन में काफी सेलिंग प्रेशर भी बनता हुआ दिख रहा है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्रूड में तेजी नहीं है, बट शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली प्राइजेस को अभी भी अपलिफ्ट मिल रहा है। जब तक 108 के ऊपर ब्रांड ट्रेड कर रहा है, मे भी पॉसिबल है 14-15
डॉलर तक का भी लेवल दिखा दिया, उसके भी उनके शॉर्ट टर्म में सप्लाई कंसर्न्स बने हुए। नेचुरल गैस की बात करें तो कल के सेशन में हमने नेचुरल गैस के अंदर एक अच्छी खासी तेजी फिर से बनते हुए देखी थी। आज हम नेचुरल गैस अगर इंटरनेशनल देखें तो 8.28 के करीब ट्रेड कर रहा है, विच इज शोइंग अ साइन ऑफ सम पुल बैक, बट डजेंट मैटर के कोई ऐसा सीन है नहीं कि हम बहुत बड़ा फॉल देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी एक हर्डल लेवल $8 का था, पुल बैक किया, फिर $9 तक चले गया, फिर पुल बैक किया $7 तक के सपोर्ट से, और वापस अभी 8.25 आ गया। तो थोड़ा बहुत पुल बैक मिल जाए, बट दैट डजंट मींस के मार्केट में गिरावट है। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति, वोलेटिलिटी इज टू हाई, यूज ऑप्शंस। ऑप्शंस में क्रूड और नेचुरल गैस दोनों में ही ऑप्शंस लिक्विड है, वहां पे आप काम कर सकते हैं। गोल्ड मिनी में भी हम ऑप्शंस देख रहे हैं कि लिक्विड है, जहां पे आप उसमें ट्रेड बनाकर चल सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड कॉटन, कॉटन की अगर बात करें तो वॉलिटिलिटी काफी बनते हुए जा रही है। कल हमने देखा कि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर मिनिस्ट्री की मीट थी, आउटकम अभी तक पूरे क्लैरिटी के साथ आए नहीं है। बट कहीं ना कहीं आज हमने एक कंपेल किया, मैंने मॉर्निंग में डेटा तो ये देखा कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी प्रोडक्शन के अंदर फॉल आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से प्राइस तो बढ़े, इसकी वजह से एरिया बढ़ना चाहिए, बट वाटर स्कैरसिटी, कहीं ना कहीं ड्रॉट कंडीशन जो बन रही है वो इंटरनेशनल में भी क्रॉप को इंपैक्ट करते हुए दिखाई देगी। डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने देखा टेम्परेचर नॉर्थ में अगर हम देखें तो 47 डिग्री के लगभग सभी नॉर्थ स्टेट्स में है, जिसकी वजह से आइदर सोइंग डिले होगी, आइदर जो सोइंग ऑलरेडी हो चुकी है अर्ली सोइंग, यहाँ पे हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि यील्ड में ड्रॉप आता हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते प्राइजेस को और अपलिफ्ट मिलने के चांसेस है। तो टेम्पररी गवर्नमेंट एक्शन की वजह से पुल बैक दिख सकता है। कल हमने 50,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल टेस्ट करते हुए देखा था, बट सस्टेन नहीं कर पाया। तो थोड़ा भी पुल बैक मिल लेके काम करना, कोई बड़ा सेल ऑफ नहीं दिखाई देगा। थोड़े बहुत 1000-2000 पॉइंट की गिरावट आती भी है तो बाइंग इनिशिएट करके चलिए। गोल्ड की अगर बात करें तो कल हमने एक शानदार रिकवरी देखी, बट प्राइसेस 1820 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए। डेटा पॉइंट को देखते हुए तेजी जरूर लग रही, बट आज मॉर्निंग सेशन में प्राइसेस में हो सकता है थोड़ी गिरावट मिले, जो 1800 के आसपास, 1800-1802 के आसपास गोल्ड में लेवल मिले। 1820-22 के ऊपर हम 1856 देख रहे हैं। बट ध्यान रखिए, आज और कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कल की जो तेजी थी उसको हम एज ए रिट्रेसमेंट ही ले रहे हैं। तो अनलेस एंड अनटिल 1830 1828 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वापस हम 1800 के नीचे भी जा सकते हैं, बट दैट इज टू अर्ली टू से। इसलिए 1800 1820 का रेंज आज और कल के लिए मेंटेन रखेंगे। 1800 के नीचे रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी। चांदी में भी सिमिलरली हमने $21 से काफी शानदार रिकवरी देखी, बट कल भी हमने देखा $22 का लेवल मिस आउट हो चुका है। आज के मॉर्निंग सेशन में हाई 2170 का बना था, तो $22 के ऊपर एक बार प्राइसेस निकल जाए तो वी विल बी हैविंग अ ग्रेटर कंफर्मेशन कि नाउ प्राइसेस हैज बीन रिबाउंडेड। तो आज के सेशन में मॉर्निंग में सोने और चांदी में थोड़ा पुल बैक रहेगा, इस पुल बैक पे हमें फिर से लेके चलना है। सिमिलरली प्लेटिनम, कॉपर, प्लेटिनम कल की तेजी के बाद सभी में हम एक थोड़ा पुल बैक देख रहे हैं। डॉलर इंडेक्स में जिस ढंग से कल के लो से थोड़ी बहुत रिकवरी है, ये एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से पूरे कमोडिटी प्राइस में आज दिन के सेशन में दबाव मिलता हुआ दिखेगा। वहीं एग्री के अंदर सोयाबीन, सोया मिल, सोया ऑयल, कॉर्न, व्हीट, इन सब में हमने एक अच्छी खासी गिरावट देख रहे हैं। वॉलिटिलिटी व्हीट में बनी हुई है, बिकॉज अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई इंडिया के एक्सपोर्ट्स को लेकर, जहां पे सभी देशों ने इंडिया को क्रिटिसाइज किया है कि अगर आप बैन करेंगे तो प्राइसेस पे और ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। बट लुकिंग टू द करंट सिचुएशन इन डोमेस्टिक मार्केट, ये स्टेप लेने पड़े, जिसकी वजह से वॉलिटिलिटी बनी है। टाइमिंग हो सकता है थोड़ा बहुत पुल बैक मिल जाए, बिकॉज इंडिया कंसर्न कंट्रीज को ओपन अप कर रही है, थोड़े बहुत डिसीजंस को रिव्यू कर रही है। बट एनी हाउ अगर हम अगले 2 महीने की बात करें तो सप्लाई शॉर्ट के चलते वापस हम 1400 सेंट का भी लेवल आते हुए देख पाएंगे, इसलिए ध्यान देकर काम कीजिए इसके अंदर। करेंसी साइड में अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 103.50 के करीब है। यूरो के अंदर हमने 3 दिन की तेजी के बाद आज, जैसे हमने कल भी बताया था कि 1.06 के ऊपर सस्टेनेबल नहीं लग रहा है, तो वेट एंड वॉच कीजिए। और 99% अगर 1.06 नहीं तोड़ता है तो वापस सेल ऑफ स्टार्ट हो जाएगा। जेपीवाई के अंदर भी हमने 2 दिन से कंसोलिडेशन देखा है, जबकि पाउंड में हमने 3 दिन से अच्छी तेजी देखी है, और आज 1.2475 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है 1.26 तक का एक पुलबैक मिल जाएगा, जो मई के स्टार्टिंग वीक्स में हमने बनते हुए देखा था। कमिंग ऑन एलएमई फर्स्ट, एलएमई पे हम देखें तो कॉपर काफी फ्लैट ट्रेड कर रहा है, जिसमें से चाइना मार्केट अब उम्मीद है कि 1 तारीख से फुल फ्लैज ओपन हो जाएगा, बिजनेस एक्टिविटी वापस पटरी पे लौटते हुए दिखाई देगी, जिसके चलते कल पूरे बेस मेटल में हमने अच्छी तेजी देखी, जहां पे कॉपर आज फ्लैट है 9300 के करीब, जिंक भी फ्लैट है, निकल फ्लैट है, एल्यूमिनियम 0.26% से ड्रॉप दिखा रहा है, लेड भी फ्लैट टू नेगेटिव है।
जिसका मतलब है आज डोमेस्टिक मार्केट पे भी बेस मेटल में थोड़ी बहुत गिरावट रहेगी, बट लोअर लेवल से बाइंग वापस लौटती हुई दिखाई देगी। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो कल लॉन्ग लिक्विडेशन के चलते सोने में दिन में सेशन में तो हमने 50-500 का लेवल देखा, बट प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया, जिसके चलते उम्मीद है कि 50,000 तक का एक पुल बैक दिखा दे, वहां से वापस बाइंग इनिशिएट करके चलिए। तो दिन के सेशन में सोने में गिरावट है, जो 49,950 से 50,000 तक का लेवल दिखा सकता है, वहां पे बाइंग करके चलिए। अपसाइड जब तक 50,550 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, मार्केट एक दायरे में रहेगी, बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति दिन के सेशन में दबाव रहेगा। चांदी में कल फ्रेश बाइंग के चलते हमने 61,150 का लेवल रिगेन कर लिया, बट कल दिन के सेशन में एक अच्छी खासी तेजी जरूर थी, बट प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। आज की ओपनिंग थोड़ा डाउनसाइड दिखा रहा है, जिसका मतलब है कि 60,800 तक का एक पुलबैक मिले, उस पुलबैक पे हमें लेके काम करना है, जो 62 तक का लेवल दिखा दे, बट 62,500 के ऊपर ही हम एक नई तेजी देख पाएंगे, जो इंटरनेशनल में करीबन $22 का लेवल होता है। क्रूड की बात करें तो कल अच्छी तेजी के बाद प्राइजेस में कल 0.27% की गिरावट आई। आज की ओपनिंग थोड़ी बहुत वीक दिखा सकता है। प्राइजेस 9,000 के ऊपर सस्टेनेबल नहीं है और ना ही 8,600 के नीचे जाना है, तो वेट एंड वॉच करके ट्रेड कीजिए। इन्वेंट्री डेटा भी रहेगा, ऑप्शन के जरिए आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि जब भी मार्केट में वॉलिटिलिटी रहती है तो ऑप्शन काफी अच्छा यील्ड देता है। नेचुरल गैस में कल 0.5% की तेजी के साथ अपने फ्रेश बाइंग आते हुए देखिए। इन्वेंट्री डेटा सजेस्ट करता है कि प्राइजेस को सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन वेदर कंडीशंस जो है काफी इंपॉर्टेंट है। यूएस के जो एक्सपोर्ट है एलएनजी के, वो भी बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, बट आज का सेशन दिखा रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए थोड़ा पुल बैक मिल जाए। जब तक प्राइस 612 के ऊपर मेंटेन है, पॉसिबल हम 656 से 670 तक का भी लेवल देख सकते हैं। तो बाय ऑन ड्रॉप नीति अपना के चलिए नेचुरल गैस में। पूरे बेस मेटल पैक के अंदर कल हमने 0.25% की तेजी के साथ कॉपर को 765 के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, शॉर्ट कवरिंग के चलते। फ्रेश बाइंग के चलते जिंक 1.25% से ज्यादा की तेजी के साथ 315 के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। एल्यूमिनियम में 1.25% की तेजी रही, लेड में हमने फ्लैटिश क्लोज देखा है। आज मॉर्निंग में मार्केट कंसोलिडेट करता रहेगा, बट ध्यान रखिए 760 के ऊपर काउंटर काफी स्ट्रांग है, जो 770 से 774 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं जिंक के अंदर भी ए पुल बैक टुवर्ड्स 314 314 के करीब हम लेके चलेंगे, 318 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। एल्यूमिनियम 240 के ऊपर अच्छा जरूर है, बट अच्छी रैली के लिए 242 के ऊपर 248 के टारगेट के लिया जा सकता है। और लेड एंकर की तरह मार्केट खड़ा है, ना 180 के नीचे सस्टेन कर पाता है, ना ही ना 190 के ऊपर। यहाँ पे भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है 181 के करीब, जो 183 184 तक का लेवल दिखा सकती है। गोइंग फॉरवर्ड अगर हम एग्री मार्केट की बात करें, तो एग्री मार्केट के अंदर हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर मैंथा आधे परसेंट की तेजी के साथ शॉर्ट कवर हुआ है। तीन इंपॉर्टेंट चीज मैंथा पे ध्यान रखिए। पहला है एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप है, बट कुछ जगह पे यील्ड में भी बढ़ोतरी बता रहे। तो ओवरऑल अगर हम क्रॉप की बात करें तो क्रॉप शॉर्टेज रहेगी, जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा। सेकंड है वेदर कंडीशन, जिस ढंग से कंटिन्यू हीट वेव बारिश ये दोनों इंपैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से यील्ड में ड्रॉप आने की उम्मीद है। तीसरा सिंथेटिक मैदा, जिस ढंग से इन्फ्लेशन कंसर्न्स बने हुए हैं और साथ में कुछ रॉ मटेरियल्स बासफ को अवेलेबल नहीं होने की वजह से सिंथेटिक मेंथा का प्रोडक्शन में इस बार कमी बताया जा रहा है, जिसके चलते नेचुरल मेंथा की डिमांड बढ़ते हुए दिखाई देगी। साथ में चाइना मार्केट ओपन अप हो चुका है, जिसके चलते चाइना से एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी रहने की उम्मीद है। केमिकल प्रोपोर्शन में मेंथा का यूसेज काफी ज्यादा रहता है, तो थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू बना के चलिए तो 1350 तक के भी लेवल अगले 3 से 4 महीने में दिखा सकता है। बट शॉर्ट पीरियड की बात करें तो 1140 का पहला टारगेट रहेगा। 1140 के ऊपर हम ये काउंटर में और अच्छा पॉजिटिव मूव बनते हुए दिखेंगे। आज इंट्राडे के लिहाज से बाय करके चलिए 1108 से 1110 के टारगेट के लिए। कॉटन के प्राइजेस में कल हमने 50,000 का लेवल छूने के बाद एक लॉन्ग लिक्विडेशन आते हुए देखा। 1.25% की गिरावट के साथ प्राइजेस 49,350 पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। दिन के सेशन में मे भी पॉसिबल हम 49,000 का लेवल ब्रीच कर पाए, 48,700 800 तक का भी लेवल दिखा दे, बट इस ड्रॉप पे हमें फिर से बाइंग इनिशिएट करके चलना चाहिए। दिन का सेशन खराब रहेगा, जो 48,500 तक का भी लेवल दिखा दे, तो जो शॉर्ट पोजीशन है 48,500 पे निकलना चाहिए। वहां से फिर से वापस रिव्यू करके बाइंग कीजिए। प्राइजेस 50,500 के लेवल के ऊपर होल्ड हो जाता है तो 54,000 तक का भी लेवल ओपन अप कर सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल में भी हम देख रहे हैं कि प्राइजेस 142 143 सेंट के नीचे बिल्कुल जा नहीं पा रहा है। गोइंग फॉरवर्ड कपास के अंदर भी हमने देखा थोड़ा बहुत पुल बैक है, जो 1820 तक का लेवल दिखा सकता है, जबकि कॉटन सीड ऑयल के काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पे है। जो 2 दिन की गिरावट एस्टिमेट कर रखे थे वो आ चुकी है। 2840-50 का रेंज अच्छा है, 2800 के स्टॉप लॉस से लेके चलिए। जो पहला टारगेट रहेगा 2920 का, 2920 के ऊपर 2970 भी दिखा सकता है, बट 2840-50 का लेवल सही है। इस लेवल पे आज बाइंग करके हम चलेंगे। रबर के प्राइजेस में कल हमने 1.5% की तेजी आते हुए देखी। प्राइजेस 17,500 के ऊपर 17,850 तक का लेवल दिखा सकता है।
इंटरनेशनल मार्केट के क्लूज को पॉजिटिवली देते हैं तो 17,850 के लिए हम बाइंग करके चल सकते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि गवार शीट गवार गम काउंटर काफी साउंड है। कल के सेशन में हमने देखा फ्रेश बाइंग के चलते हमने आधे परसेंट से पौने परसेंट की तेजी गवार शीट में आते हुए देखी। गवार गम के अंदर भी शॉर्ट कवरिंग के चलते 1.25% की तेजी बनते हुए देखी है। कल के सेशन में हमने बताया भी था कि हार्मोनिक पैटर्न फॉर्मेशन की वजह से गवार शीट काफी साउंड लगता है। आज के लिए भी 6090 पे लेके चलिए, जो 6180 से 6200 तक का लेवल गवार शीट में और 11950 से 12000 का लेवल गवार गम में देख सकते हैं। गवार एक्स में भी ओपनिंग में ही बाय करके चलिए 7800 पे, जो 7880 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। मसालों के अंदर अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। कल भी हमने धनिया के अंदर 2% की गिरावट आती हुई देखी है। आज थोड़ा पुल बैक दिखा सकता है, बट जब तक 11850 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, पूरी गुंजाइश से 11200 तक के लेवल हम धनिये में बनते हुए देखेंगे। तो थोड़ा पुल बैक जरूर है, पर जब तक 50 मूविंग एवरेज के ऊपर वीकली क्लोज वापस नहीं आता है, ट्रेंड वीक है, जो 11200 या उसके नीचे जा सकता है। हल्दी की बात करें तो प्राइजेस 8150 8180 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से मार्केट बार बार में उछलने की कोशिश कर रही। कल के फ्रेश बाइंग के चलते आज मार्केट थोड़ा पॉजिटिवली ट्रेड करेगा, जो 8300 तक का लेवल दिखा देगा। वहीं जीरे की बात करें तो कल 22,220 का लेवल क्रॉस होता हुआ दिखाई दिया। दिन की गिरावट के बाद मार्केट लोअर लेवल से रिकवर जरूर किया है, बट सस्टेनेबल नहीं दिखाई दे रहा। लॉन्ग टर्म व्यू जीरे में और धनिया में काफी बुलिश है, बट अब 10 जून तक मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। गिरावट तेजी इस ढंग से मार्केट मूव करेगा। क्वांटिटी कम ट्रेड करके चलिए। आज के सेशन में 22,100 के लेवल तोड़ना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये तोड़ देता है तो खराब है, अदरवाइज मार्केट 22,500 तक का लेवल दिखाता है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। और अंत में अगर हम कैस्टर की बात करें तो 3 दिन की तेजी के बाद कल हमने थोड़ी फ्रेश सेलिंग जरूर आते हुए देखी, बट दैट डजंट मीन के फंडामेंटल्स में कोई चेंजेस आ गया है। 7500 7480 का जो रेंज है, यहाँ पे बाइंग करके चलिए। 7480 के इमीडिएट टारगेट में हम ध्यान दे सकते हैं। आज के पिक ऑफ डे की अगर बात करें तो गवार सीड लेके चलिए, इसमें हम अच्छी बढ़त देते हुए देखेंगे। हल्दी में तेजी रहेगी। कॉटन सीड ऑयल केक में भी लोअर लेवल से बाइंग वापस लौटते हुए दिखाई देगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शायोग देवनाथ, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर केडीआई एडवाइजरी। मैं ग्लोबल क्यू और इंडियन न्यूज रिलेटेड स्टॉक के बारे में बात करूंगा। यूएस मार्केट में कल शाम अक्रॉस बेंचमार्क 1.5 से लेकर 2% का उछाल दिखी। डाउ जोन्स दिन की हाई 431 पॉइंट, नैस्डैक 321 पॉइंट एंड एस&पी 80 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। आज सुबह यूएस फ्यूचर एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहा है। मजबूत रिटेल सेल आंकड़ों से यूएस मार्केट में कल हरियाली दिखी। एक अच्छी शॉर्ट रिकवरिंग थी। ग्लोबल क्यू में कोई सुधार नहीं है। ब्रेंट अभी भी $113 के ऊपर बना हुआ है। रेस्ट ऑफ एशिया देखे तो निक्केई 191 पॉइंट, कॉस्पी फ्लैट 3 पॉइंट, ताइवान इंडेक्स 163 पॉइंट ऊपर है। वही संगाई 7 पॉइंट नीचे, हैंगसेंग 115 पॉइंट नीचे है। स्टैंड टाइम्स 19 पॉइंट ऊपर है। एसजीएक्स निफ्टी 40 से 50 पॉइंट नीचे 16,220 के आसपास खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। आज का इवेंट कैलेंडर देखे तो आईटीसी के नंबर्स आज आने हैं। उसके साथ बायडे के आदित्य बिरला फैशन और रिटेल, आईजीएल, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ल्यूपिन और मनप्पुरम फाइनेंस, ये सारे कंपनी के रिजल्ट आज आएंगे। आज एमपीसी के मीटिंग के मिनट्स आने हैं। आज इथॉस का आईपीओ खुलने जा रहा है। प्राइस बैंड है 836 टू 878 पर शेयर। जापान के Q1 के जीडीपी के आंकड़े आज आने हैं, इनफैक्ट आ गए हैं। जीडीपी के डाटा जापान से बेहतर, एक्सपेक्टेशन से बेहतर आए हैं। 0.4% डाउन की उम्मीद थी मार्केट को, वो 0.2% डाउन है अभी। अ, पूरे यूरोप के कार रजिस्ट्रेशन के आंकड़े आज आने हैं। यूरोजोन के सीपीआई के आंकड़े आज आने हैं। आज फिनलैंड नाटो मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकती है, ऐसी न्यूज रिपोर्ट आ रही है। अभी कुछ न्यूज रिलेटेड अगर स्टॉक की बात करें तो पहले ही आता है डॉक्टर लाल पैथलैब। Q4 में मुनाफा 27% गिरकर 62 करोड़, मार्जिन 28% से घटकर 25%। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी और बढ़ रहा है। इनरेट ट्रेड कर सकती है, रिजल्ट स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से खराब है। इंडियन ऑयल Q4 में आए 6%, 1.7 लाख करोड़, मुनाफा 3% बढ़कर 6,021 करोड़। प्राइस बहुत ज्यादा बढ़े है, उसके वजह से मार्जिन एक्सटेंड हुआ। क्रूड $110 पे लगातार बना हुआ है पिछले एक तिमाही का एवरेज अगर निकाले तो। ये मार्जिन सस्टेन करने के पूरे संभावना है। इनग्रीन ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक। दूसरा अगर देखें तो मिंडा कॉर्पोरेशन Q4 में आए
19% बढ़कर 948 करोड़, मुनाफा 39% बढ़कर 76 करोड़। उसके सामने एबिटा 21-22% इनग्रीन ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक। डीएलएफ Q4 में मुनाफा 405 करोड़, बुकिंग बढ़कर 2729 करोड़। ये पिछले 1 साल से लगातार बुकिंग के आंकड़े आ रही है। प्राइस ऊपर जा रहा है, डिमांड दिख रहा है बुकिंग के हिसाब से। इन कर सकते हैं ये स्टॉक भी। कोल इंडिया कल भी मेंशन किया था, $414 पर टन के पार है कोयले का भाव। इनग्रीन ट्रेड कर सकता है ये स्टॉक भी। आज डिफेंस से बड़ी न्यूज आ रही है डिफेंस सेक्टर से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक्स और कोचिन शिपयार्ड यूएस $50 करोड़ का एक पैकेज तैयार किया है, भारत के लिए ऐड की तरह देना चाहता है। बड़ा न्यूज है डिफेंस सेक्टर के लिए। इनग्रीन ट्रेड कर सकती है ये 3 स्टॉक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक्स और कोचिन शिपयार्ड। भारती एयरटेल Q4 में मुनाफा बढ़कर 2008 करोड़ आय बढ़कर 31,500 करोड़। नंबर्स बेहतरीन है, इनग्रीन ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक। ये था आज की न्यूज़। और सारे न्यूज़ के लिए हमारे वेबसाइट में रजिस्टर कीजिए। हमने एक वेबिनार आयोजन किया है आज गोवा कॉम्प्लेक्स के ऊपर, आज शाम को 5:30 को। उसके लिंक के लिए हमारे साइट में जाके रजिस्टर कीजिए और उसके साथ-साथ हमारे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम में केडीआई एडवाइजरी के नाम से हमें फॉलो कीजिए। आप अगर हमें यूट्यूब में सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।